Good morning. Today we will discuss instruction format, addressing mode, and instruction classification of 8085. First of all, what is addressing mode? Addressing modes, you can say, are the various ways of specifying an operand in an instruction. Addressing modes are the various ways of specifying an operand in an instruction. किसी इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड है, दो पार्ट होते हैं, एक ऑपकोड दूसरा ऑपरेंड। जो ये ऑपरेंड है ये कैसे लिखा गया है, कैसे स्पेसिफाई किया गया है, दैट इज द एड्रेसिंग मोड। इन 8085 there are 5 addressing modes. There are 5 addressing modes, that is immediate addressing mode, there is register addressing mode, there is direct addressing mode, there is indirect addressing mode, and there is implied or implicit addressing mode. These are the 5 addressing modes which are available in 8085. Different microprocessors have different addressing modes. They can support different type of addressing modes. Right? 8085 में ये 5 होते हैं। ये 5 एड्रेसिंग मोड क्या है कि भी जो ऑप कोड है, मान लीजिए दिस इज द ऑप कोड। इस ऑप कोड के साथ ये जो ऑपरेंड लिखे जाएंगे, ये ऑप कोड के साथ ये ऑपरेंड, ऑप कोड के साथ ये ऑपरेंड, ऑप कोड के साथ ये ऑपरेंड कैसे स्पेसिफाई किए गए, कैसे लिखे गए। In case of immediate addressing mode, in case of we can take an example कि जैसे मान लीजिए some of your friends खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर मान लीजिए मेरे को या तुम्हें बटर चाहिए, बटर। अब ये बटर को आप कैसे कैसे मांग सकते हो, हाउ यू कैन एड्रेस दिस बटर। एक तो आप कह दो गिव मी द बटर, दैट मीन्स जो आपको चाहिए था वो आपने अपने स्टेटमेंट में कह दिया, मेरे को बटर चाहिए, बटर दे दो। दूसरा, अगर वो बटर किसी प्लेट में रखा हुआ है, यू कैन से प्लीज पास मी द प्लेट। यू आर रेफरिंग द प्लेट। आप अपने स्टेटमेंट में प्लेट का जिक्र कर रहे हो, बटर का नहीं कर रहे हो, बट एक्चुअल में यू आर इंटेंड टू गेट द बटर। आपकी इंटेंशन बटर लेने की ही है, पर क्योंकि आपको मालूम बटर प्लेट में है तो आपने प्लेट को कह दिया। तीसरा, डायरेक्ट, मतलब मेनू कार्ड से आपके टेबल पे सारा सामान आया था, आप कह सकते हो गिव मी आइटम नंबर 10। सपोज 10 नंबर का आइटम पे बटर लिखा हुआ है, यू कैन सिंपली से गिव मी आइटम नंबर 10। या वो बटर आपका दोस्त ले रहा है तो यू कैन से जो तू ले रहा है वो मेरे को भी दे दो, गिव मी व्हाट यू आर हैविंग। और जब सारा सामान टेबल पे आ गया, यू कैन से लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट का मतलब क्या हुआ, ये तो नहीं उठ कर चल पड़े। लेट्स स्टार्ट का मतलब लेट्स स्टार्ट ईटिंग द फूड, टेकिंग द फूड। You can directly relate this example with your addressing modes available in 8085. Immediate addressing mode, give me the butter. That means the operand is specified in the instruction itself. The operand is specified in the instruction itself, like MVI A, 35H या ADI 29H, मतलब 35 को A में ट्रांसफर करो, मूव करो, या 29 को अकोमोलेटर में ऐड करो। किसको करो, 29 को। किसको भेजो, 35 को। मतलब जो आपका ऑपरेंड था, आप उस ऑपरेंड को अपनी इंस्ट्रक्शन में ही लिख रहे हो। इमीडिएट का मतलब है यू विल से MVI A और 35। सो योर ऑपरेंड इज फॉलोइंग द opcode. Your operand is available just after, immediate after of your opcode. That is the meaning of immediate addressing mode.
दूसरा रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड, पास मी द प्लेट। दैट मीन्स आप अपने स्टेटमेंट में किसी रजिस्टर का जिक्र करोगे, रजिस्टर या रजिस्टर पेयर का जिक्र करोगे जहाँ पर कि आपका ऑपरेंड है या चाहिए है। You will specify a register or a register pair in your instruction where your operand is available or required. Like move A, C, add B. Just like इसमें 35 था, 35 को लिखा, यहाँ पर मैंने कहा C के डाटा को A में भेजो। किसको? C. I mentioning the register. Add B, I'm mentioning the B register. I'm not saying add 29. मेरे को नहीं मालूम B के डाटा को उसमें ऐड करो, so मैं मेंशन कर रहा हूँ B को। So that is register addressing mode. Direct addressing mode is always associated with memory और IO. अगर आपका ऑपरेंड किसी मेमोरी लोकेशन पे है या चाहिए है, या किसी इनपुट डिवाइस पे है या आपके आउटपुट डिवाइस पे चाहिए है, then the direct addressing mode come into the picture. Give me item number 10. That means you are specifying the address. If you specify an address of a memory location or an IO location where your operand is available or required, that it is termed as direct addressing mode. Like in 29H, मतलब input the data from the input port whose address is 29. That means you are mentioning the address. The address is 29H. So इस 29H नंबर के पोर्ट पे जो डाटा है वो अक्यूमुलेटर में लाओ। क्या डाटा आपको कोई लेना देना नहीं, आपने एड्रेस किसका, आपने एड्रेस लिख दिया। सिमिलरली STA2500H, मतलब इसका मतलब स्टोर अक्यूमुलेटर इन मेमोरी। अक्यूमुलेटर को मेमोरी में स्टोर करो। कौन सी मेमोरी पर? जिसका एड्रेस 2500 है। That means you mention the address. So then it is termed as direct addressing mode. Indirect address, give me what you have. जो तुम ले रहे हो मेरे को भी दे दो। यहाँ पर indirect addressing mode, it is always associated with memory. अगर आपका ऑपकोड या अगर आपका ऑपरेंड किसी मेमोरी लोकेशन पे है और उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस अगर आप इंस्ट्रक्शन में लिख रहे हो लाइक दिस, देन इट इज डायरेक्ट। और अगर इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आप किसी के थ्रू, मतलब किसी रजिस्टर पेयर के थ्रू दिखा रहे हो, देन इट इज इनडायरेक्ट। जैसे STAXB, इसका मतलब है स्टोर अक्यूमुलेटर इन मेमोरी। बिल्कुल इसी की तरह स्टोर अक्यूमुलेटर इन मेमोरी। यहाँ पर था किस मेमोरी पे? 2500 पे। यहाँ पर लिख रहा है स्टोर अक्यूमुलेटर इन मेमोरी whose address is in BC रजिस्टर पेयर। माइंड इट, C इज इम्प्लाइड हियर, क्योंकि रजिस्टर B के साथ रजिस्टर C की ही पेयरिंग हो सकती है। हम सिर्फ B रजिस्टर लिखेंगे, स्टैक्स B। अक्यूमुलेटर को स्टोर करो इन मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस BC रजिस्टर पेयर में है। सो वी आर मेंशनिंग द रजिस्टर पेयर, देन इट इज इनडायरेक्ट। इम्प्लाइड, जहां पर कि ऑपरेंड अवेलेबल ही नहीं होता, अब मेंशन ही नहीं करते। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि ऑपरेंड ना हो, ऑपरेंड तो जरूर होगा, पर हम वो ऑपरेंड फिक्स होता है कि यही हो सकता है, तो इसलिए जब यही हो सकता है तो हम उसको स्टेटमेंट अपने इंस्ट्रक्शन में लिखते ही नहीं। जैसे XCHG, there is no operand. Exchange the content of register pair HL with DE. We don't mention it. हम HL का DE के साथ ही ट्रांसफर में एक्सचेंज हो सकता है, तो ये हो सकता है। RAL, rotate accumulator left,
अकूमुलेटर को लेफ्ट को रोटेट करो, CMA कॉम्प्लीमेंट अकूमुलेटर, ये अकूमुलेटर को ही कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. देयर इज नो नीड टू मेंशन द ऑपरेंड्स. सो दीज आर implied addressing modes. So these are the various addressing modes available in 8085. In 8085, the instruction, as far as format is concerned, instruction can be classified as 1 byte instruction, 2 byte instruction and 3 byte instruction. 1 byte instruction, 2 byte instruction and 3 byte instruction. मतलब वो इंस्ट्रक्शन जो कि एक ही बाइट से रिप्रेजेंट की जा सकती है, 1 बाइट. वो इंस्ट्रक्शन जो कि 2 बाइट से रिप्रेजेंट की जा सकती है, 2 बाइट. वे इंस्ट्रक्शन जो कि 3 बाइट से रिप्रेजेंट की जा सकती है, 3 बाइट. सो 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट. नाउ हाउ यू विल रिकॉग्नाइज वेदर एन इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट? इट्स वेरी सिंपल. इंस्ट्रक्शन को देखकर विजुअल इंस्पेक्शन से ही आप बता सकते हैं ये 1 बाइट है, 2 बाइट है या 3 बाइट. जैसे INXH move A, C ADI 29H MVI A, 45H in 29H STA 2500H LXI H, 2000H, right? DAD D. तो इन ये हमने कुछ इंस्ट्रक्शन लिख दी है. सो वी विल रिकॉग्नाइज 1 byte instruction, the instruction in which no numeral is present. जिस इंस्ट्रक्शन में कोई भी न्यूमरल प्रेजेंट नहीं है. ऑपरेशन वो कुछ भी कर रहा हो, 8 बिट का ऑपरेशन हो, 16 बिट का ऑपरेशन हो, कोई ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है. सिंपल सी आई एम यूजिंग द वर्ड न्यूमरल. इफ देयर इज नो न्यूमरल देन दैट इज 1 byte instruction. That byte is opcode byte. That byte will be always the opcode byte. इन इंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसमें कोई भी न्यूमरल नहीं है? ये इंस्ट्रक्शन ऐसी है जिसमें कोई भी न्यूमरल नहीं है. ये इंस्ट्रक्शन ऐसी है जिसमें कोई भी न्यूमरल नहीं है. काम कुछ भी हो रहा हो. So these instruction they will be of 1 byte instruction. And that byte corresponds to the opcode. That byte corresponds to opcode. Then 2 byte instruction. अच्छा ये भी. This instruction is also 1 byte. ठीक है? This instruction of 1 byte. Then 2 byte जिसमें कि 8 बिट का न्यूमरल हो. The instruction which contains 8 bit numeral. वो न्यूमरल एड्रेस भी हो सकता है, वो न्यूमरल डाटा भी हो सकता है, बट 8 बिट का नंबर होना चाहिए. किसमें है? इसमें 8 बिट का न्यूमरल है, इसमें 8 बिट का न्यूमरल है, इसमें 8 बिट का न्यूमरल है. सो दीज ऑल आर 2 byte इंस्ट्रक्शन. सीधी सी बात है, 1 बाइट तो ऑपकोड होगा ही होगा. अगर 29 अपने आप में 1 बाइट है तो 2 बाइट हो गई. 45 अपने आप में 1 बाइट है और इस तो 1 बाइट इसके लिए भी होगी. 29 अपने आप में 1 बाइट है, इनके लिए भी बाइट होगी. सो दे विल बी 2 byte. 2 byte है तो पहली बाइट ऑपकोड और दूसरी बाइट ऑपरेंड. देन 3 byte instruction in which 16 bit numeral is present. Then that will be 3 byte instruction. Here this instruction and this instruction they are 3 byte. यहाँ पर अगर ये देखें, here this 16 bit numeral is data, whereas this 16 bit numeral is address. So address है या डाटा से कोई लेना देना नहीं है, right? यहाँ ये डाटा है, यहाँ ये एड्रेस है. ठीक है. सो 3 byte इंस्ट्रक्शन है दोनों, क्योंकि इनमें 16 बिट का न्यूमरल है. ऑब्वियस है भाई, इसमें एक न्यूमरल
एक बाइट ये है, एक बाइट ये है, तो एक बाइट तो इसके लिए होनी है, 2 बाइट ये खुद ही हो गई। ऐसे ही एक बाइट यहाँ पर ये है, एक बाइट ये है, तो भाई 2 बाइट तो ये खुद होगी, तीसरी बाइट इसके लिए होनी है। सो इट विल बी 3 बाइट। ठीक है। द फर्स्ट बाइट will always be the opcode. The second byte will be the operand. Operand lower अगर 16 बिट का तो। थर्ड बाइट अगर है, फर्स्ट बाइट अगर हम बात करें 1 बाइट की में बाइट इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट बाइट होगी वो ऑप कोड की होगी, सेकंड बाइट होगी नहीं, थर्ड बाइट नहीं होगी। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, पहली बाइट ऑप कोड और दूसरी बाइट ऑपरेंड, तीसरी होगी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, ऑपरेंड, ऑप कोड पहली बाइट, ऑपरेंड लोअर एंड ऑपरेंड हायर। दैट मीन्स अगर इसकी बात करें 1 बाइट में जैसे INX H था, इसकी बात करें 2 बाइट में जैसे इन पहली बाइट, 29 दूसरी बाइट, इसकी बात करें STA ऑप कोड पहली बाइट, 00 दूसरी बाइट और 25 तीसरी बाइट। यहाँ से STA पहली बाइट ऑप कोड, दूसरी बाइट लोअर ऑर्डर और तीसरी बाइट हायर ऑर्डर। सो दीज आर 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस, राइट। The instruction in 8085, they can be classified into 5 different categories. That is data transfer or copy instructions. Second, arithmetic instructions. Third, logical instructions. Fourth, branch और control branch कह लीजिए, branch instructions. And last, machine control instructions. Data transfer instructions कि भी डाटा वे इंस्ट्रक्शन जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा ट्रांसफर किया जा सके। नॉर्मली ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये मेमोरी है, ये IO है। माइंड इट, कोई भी डाटा ट्रांसफर माइक्रो प्रोसेसर के बगैर नहीं हो सकता। सो डाटा ट्रांसफर कैन बी विद इन द माइक्रो प्रोसेसर, डाटा ट्रांसफर कैन बी फ्रॉम द मेमोरी microprocessor to the memory, or from memory to the microprocessor, or from microprocessor to the IO, or from IO to the microprocessor. There will not be any data transfer from memory to IO or IO to memory. This data transfer is not possible. This data transfer is not possible. कोई भी data transfer within the memory, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी पे पॉसिबल नहीं है। इनपुट से आउटपुट वाला नहीं है, नॉट पॉसिबल। सो बिना माइक्रो प्रोसेसर के डाटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। अर्थमेटिक माइक्रो प्रोसेसर एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है। एडिशन ये 8 बिट का कर सकता है बाइनरी,
16 बिट का कर सकता है बाइनरी और 8 बिट का BCD कर सकता है। सब्ट्रैक्शन सिर्फ 8 बिट बाइनरी कर सकता है। ठीक है, एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है। एडिशन 8 बिट का हो सकता है, 16 बिट का हो सकता है बाइनरी और 8 बिट का BCD हो सकता है। सब्ट्रैक्शन 8 बिट का बाइनरी होगा। इसके अलावा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हो सकता है। किसी रजिस्टर में 1 से इंक्रीमेंट या रजिस्टर पेयर में 1 से इंक्रीमेंट हो सकता है, 1 से डिक्रीमेंट हो सकता है। सो दीज आर द ओनली 4 पॉसिबल अर्थमेटिक ऑपरेशन विच कैन बी अवेलेबल। देन लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में लॉजिकल ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं? नॉट ऑपरेशन हो सकता है, और ऑपरेशन हो सकता है, एंड ऑपरेशन हो सकता है, एक्सओर ऑपरेशन हो सकता है, राइट। इसके अलावा कंपेयर हो सकता है, इसके अलावा रोटेट हो सकता है। सो these all will be of 8 bit. So these are the 6 logical operation which 8085 can perform. 6 operation which 8085 can perform. Then ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में 3 टाइप की ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन हो सकती है। एक होता है जंप, जो कि विद इन द प्रोग्राम होगा, विद इन द प्रोग्राम। उसी प्रोग्राम में एक जगह से दूसरी जगह हम आगे से पीछे, पीछे से आगे जा सकते हैं। दूसरा कॉल, दैट इज जंप फ्रॉम मेन प्रोग्राम to subroutine program. And third one is return, that is subroutine से main program. So there are 3 type of branching instruction, that is jump, call and return. All these branching instruction, they can be conditional, they can be unconditional. तो ये तीनों के तीनों अनकंडीशनल हो सकती है और ये तीनों कंडीशनल हो सकती है। कंडीशनल हो गई तो जो फ्लैग बिट है हमारी, कौन सी? 4 फ्लैग बिट, साइन, पैरिटी, 0 और कैरी। ऑक्सिलरी कैरी नहीं, ऑक्सिलरी कैरी नहीं, साइन, पैरिटी, 0 और कैरी। इनके होने और इनके ना होने के बेस देयर विल बी 8 डिफरेंट कंडीशंस. So there will be 8 different conditional jump instruction, 8 different conditional call instruction, 8 different conditional return instruction. जैसे jump if carry, carry है तो jump करो, या JNC carry नहीं है तो jump करो, jump if no carry. So उनके होने या होने कोई सी कंडीशन हम रख सकते हैं. कंडीशनल में ब्रांचिंग तभी होगी जब हम वो कंडीशन ट्रू होगी. 5th ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर द मशीन कंट्रोल. वे इंस्ट्रक्शन जो कि मशीन के ऑपरेशन को कंट्रोल करती है, जैसे हॉल्ट, माइक्रो प्रोसेसर विल हॉल्ट, राइट, हॉल्ट ऑपरेशन हो गया. सो सच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे आर नोन एज मशीन करना. जैसे RST इंस्ट्रक्शन है, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, दे आल्सो कंट्रोल द मशीन. सो सच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दे आर नोन एज machine control instructions, right? In the next class we will discuss these instructions separately one by one.